नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 19। कितना देखेंगे? सेट नंबर 19। इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 18 तक रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना, खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 देख रहे थे, उसमें सेट नंबर 19 है। और दोस्तों ये 1 अक्टूबर अगर दोस्तों एग्जाम हुआ था उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया। इससे पहले दोस्तों हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग 100 प्लस सेट का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम आपका फरवरी या जनवरी लास्ट में आपका होना लगभग फिक्स है, इसलिए तैयारी को ढीला नहीं रखना है, तैयारी को जोर शोर से फिर से आप लग जाइए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में आपको बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह संविधान जो दोस्तों बनाया गया, भारत के संविधान, यह दोस्तों कई संविधान से लेकर बनाया गया, यानी कि कुछ दोस्तों ले लिया है ब्रिटेन के संविधान से, कुछ अमेरिका के संविधान से, कुछ आयरलैंड के संविधान से, कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कुछ न कुछ दोस्तों दूसरे देश के संविधान से लेके ये अपना संविधान बनाया गया। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे का भावना किस देश के संविधान से प्रेरित, यानी कि भाईचारे की दोस्तों भावना ये किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस से लिया। कहाँ से? फ्रांस। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों प्रस्तावना का विचार अगर पूछे, ध्यान रखना, प्रस्तावना दोस्तों जो लिया है ये फ्रांस से लिया है। प्रस्तावना में दोस्तों जो 3 शब्द है वो फ्रांस से लिया, लेकिन प्रस्तावना का अगर विचार पूछे तो ये यूएसए के संविधान से लिया। ठीक है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और चीज़ याद रखना कि प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की विचार अमेरिका से, और प्रस्तावना दोस्तों अगर पूछे तो ये कहाँ से लिया है? आपका फ्रांस से लिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम का दोस्तों जो है रोकथाम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों जो है ये क्या किया गया? अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का दायरा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो दोस्तों ये कहाँ से संविधान, किसके संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे ये आयरलैंड से। कहाँ से लिया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार अगर पूछे तो ये कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो ये कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। प्रस्तावना यही कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। सभी को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? यानी कि उपराष्ट्रपति का अगर कोई चुनाव में विवाद हो गया है तो उसका दोस्तों निर्णय लेता है ये उच्चतम न्यायालय लेता है। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे कि उच्चतम न्यायालय कितने अनुच्छेद में गठन है इसका? तो याद रखना 124 में। कितना में? 124 में। अगर यही पूछे दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय की गठन कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों डेट सहित 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछे तो ये लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों मंत्रिपरिषद का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? याद रखेंगे 75। कितना में? 75 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की दोस्तों सेवानिवृत्ति का उम्र क्या होता है? सेवानिवृत्ति की सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 65 साल है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों स्थापना कब किया? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ये 1952 में। और दोस्तों इसमें डेट आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में डेट सहित पूछा गया है, तो याद रखेंगे 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1952 को दोस्तों जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका दोस्तों जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। तो अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो अभी कौन हो जाएगा? आपका श्री नरेंद्र मोदी। चलिए यहाँ पे देखेंगे
क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। देखिए हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा पूछ दिए, कितना हो जाएगा ये 343 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना 343, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कब इसे मान्यता प्राप्त मिला था, तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, याद रखेंगे 14 सितंबर 1949। अगर ये पूछे दोस्तों हिंदी अगर दिवस पूछे आपसे तो याद रखना 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इस पे देखेंगे आर्थिक रूप से कह रहा है कि कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में 10% का आरक्षण लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य, 10% की दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य, इसका राइट आंसर ये गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा सी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सूर्य के कह रहा है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। खगोलीय पिंड को दोस्तों क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सौर मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सौर मंडल। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना सूर्य दोस्तों कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्या है, एक तारा है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। एक चक्कर दोस्तों पूरा करने में चंद्रमा को अपनी धुरी पे कितना समय लगता है, तो ध्यान रखेंगे कितना लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। ऑप्शन आपका क्या होगा सी, यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, वो कौन सा है, चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अरब सागर भारत के किस में स्थित है, यानी कि दोस्तों अरब सागर के भारत किस दिशा में है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। किस में, पश्चिम दिशा में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर दोस्तों ये आपसे नाम पूछे पार्टिकुलर रूप से तो याद रखना दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे। चलने से पे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। देखिए विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, ये आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्राजील। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे कोलेरू झील। क्या यहाँ पे कोलेरू झील कहाँ स्थित है, कोलेरू झील अगर पूछे तो याद रखना दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे झेलम, चिनौर, रावी उपनदी है दोस्तों, ये किसका उपनदी है, ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सिंधु नदी का। ऑप्शन आपका क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे असम में कह रहा है कि सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, तो कहाँ खोजा गया था, डिगमोई में, डिगमोई में। ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये सबसे पुराना भारत में खोजा गया तेल कुआं। ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा, डिगबोई में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भोटिया। क्या यहाँ पे भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति है। क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी है। तो याद रखें दोस्तों ये कहाँ का है भोटिया, तो भोटिया आपका हो जाएगा उत्तराखंड का। ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान का दोस्तों वर्णन। अगर दोस्तों पूछे कि संगीत का वेद कौन सा है तो याद रखेंगे सामवेद है। कौन सा है, सामवेद, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे कि सबसे प्राचीन वेद या पहला वेद तो याद रखेंगे ऋग्वेद हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों जादू टोना किस में है तो याद रखना दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन जादू टोना तो अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था। देखिए सफलतापूर्वक दोस्तों यहाँ पे पार कर लिया था इस नदी को, ध्यान रखेंगे ये सिंधु नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंधु। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलने से देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों बहुत ही फेमस मंदिर है, प्राचीन टेम्पल है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु। ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कांचीपुरम में कैलाशनाथम यानी कि कैलाश मंदिर दोस्तों कहाँ है, कांचीपुरम में। इसका निर्माण दोस्तों पूछा है कि किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखेंगे ये पल्लव के शासन काल में। तो किसके शासन काल में, पल्लव। ऑप्शन आपका क्या होगा सी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि खिलजी दोस्तों कह रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक दोस्तों कौन था। तो खिलजी वंश का दोस्तों प्रथम शासक हो जाएगा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आपका क्या होगा डी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बाबर का वास्तविक नाम। देखिए बाबर का अगर पूछे आपसे वास्तविक नाम तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा जलालुद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, जहीर उद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा डी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि मुसम्मम, क्या यहाँ पे मुसम्मम बुर्ख दोस्तों भारत के किस किले में स्थित है। मुसम्मम बुर्ख दोस्तों भारत के किस किले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आगरा का किला। ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे
कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव की जन्म राय भोई तलवंडी दोस्तों, यानी कि वर्तमान में दोस्तों तलवंडी कहाँ है, ये ननकाना साहिब में, कहाँ है, नानकाना साहिब, ये पाकिस्तान में, ठीक है, ध्यान रखना, में हुआ है। तो ये दोस्तों कब हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था 1469 में। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट पे देखेंगे बम्बई दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। राजस्व बंदोबस्ती दोस्तों जो है बंदोबस्ती, ये बम्बई दक्कन में पहली बार हुआ था 1820 में। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या है यहाँ पे भारतीय महिला, तो ये कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर दोस्तों यही से अगर आपको हटा दे, भारतीय हटा दे, तो क्या हो जाएगा, ये एनी बेसेंट, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा। तीनों महिला को आपको याद रखना है, ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है घुमा के। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 1919 में भारत सरकार के गठन से संबंधित ब्रिटिश सरकार ने इसमें दोस्तों कौन सा प्रस्ताव दिया था, यानी कि दोस्तों कौन सा प्रस्ताव दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मार्लो मिंटो सिद्धार्थ। किसने दिया था, ये क्या दिया था, मार्लो मिंटो सिद्धार्थ, जिसके तहत दोस्तों जो है इलेक्शन में वोट देने का अधिकार मिला था। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ऑपरेशन विजय, क्या है दोस्तों, ऑपरेशन विजय करके किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय दोस्तों जगह कारगिल युद्ध से, किससे, कारगिल युद्ध से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों यही पूछे कि कारगिल युद्ध कब हुआ, तो 1999 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से करें कौन सा भारत के कौन सा विभाग भारत के जीडीपी का एक गणना करता है। जीडीपी का दोस्तों गणना किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के पहला बैंक दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा था, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा था। तो ध्यान रखें दोस्तों पहला बैंक आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों यही पूछे कि एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों आरबीआई है। क्या है, आरबीआई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंटर। और दोस्तों यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर स्थापना पूछे तो याद रखना 1955 में। अगर दोस्तों यही पूछे आपका आरबीआई का स्थापना, तो याद रखेंगे 1935 में। और आरबीआई में दोस्तों आप डेट याद रखेंगे, डेट पूछा जाता है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल अगर यहाँ पे याद रखेंगे। अगर दोस्तों यहीं पे पूछे आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। और दोस्तों एसबीआई का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ध्यान रखेंगे। चलने से देखेंगे एफडीआई, क्या यहाँ पे एफडीआई का अर्थ क्या होता है। एफडीआई का दोस्तों जो अर्थ होता है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस समय देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, देखिए दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपसे पूछे तो याद रखना ये दिल्ली हो जाएगा। कौन सा, दिल्ली। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे पहला स्थान पे तो याद रखना मुंबई है, ठीक है, पहला स्थान पे दोस्तों मुंबई है, ध्यान रखेंगे। चलिए इस समय देखेंगे क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। समग्र शिक्षा दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो दोस्तों किस कक्षा के लिए है, तो याद रखना दोस्तों ये जो है प्री नर्सरी से 12th तक के कक्षा के लिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अकुशल श्रमिकों के प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है। अकुशल का दोस्तों श्रमिक का प्रवास जो है क्या कारण है, तो ये हो जाएगा आपका निर्धनता। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस राज्य सरकार ने करा कि पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, पक्के पागा, ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन बनता है। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या होगा, पी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना हॉर्नबिल उत्सव जो है इससे पहले ये नागालैंड में मनाया था। कहाँ पे, नागालैंड में। क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे धालो, क्या यहाँ पे धालो डैश एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य। देखिए ये ढालो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हिंद स्वराज, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है। तो हिंद स्वराज का दोस्तों पुस्तक का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा, ये महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है लेकिन ध्यान रखना हिंद स्वराज का कौन हो जाएगा, ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट पे देखेंगे हिंदी दिवस, क्या पूछा है आपसे, हिंदी दिवस हर साल कब मनता है। अभी हम लोग इसका डिस्कशन किए, तो हिंदी दिवस कब हो जाएगा दोस्तों, ये 14 सितंबर को हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आपसे पूछे तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करके कौन एशियान के संस्थापक देशों का में से दोस्तों एक है, यानी कि दोस्तों आसियान का संस्थापक सदस्य देश कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना, इसका राइट आंसर दोस्तों मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम, यानी दोस्तों अंतरिक्ष में जो गया था पहला कुत्ता, उस कुत्ता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा लाइका। क्या था दोस्तों ये लाइका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेडी रतन टाटा अगर पूछे ट्रॉफी किस खेल से है तो याद रखेंगे हॉकी से। किससे है ये, हॉकी से। ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना हॉकी फुटबॉल क्रिकेट सभी में जो है खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, प्रत्येक पक्ष में 11 होता है। बैडमिंटन में 1 या 2 होता है प्रत्येक पक्ष में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना ये सीट नंबर 19 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग सीट नंबर 1 से लेकर 18 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और डेली दोस्तों सीट जो है 8 बजे आता है। कितना बजे, 8 बजे ये सीट आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों यहाँ पे जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम यहाँ पे सेट प्रैक्टिस यहाँ पे लगाएंगे विभिन्न प्रकाश का। अभी तक दोस्तों सभी प्रकार अगर प्रकाशन जोड़ दे तो आपका दोस्तों लगभग 150 यहाँ पे सेट प्रैक्टिस हम लोग लगा चुके हैं। 150 प्रैक्टिस इमेजिन कीजिए बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए आप डेली सेट प्रैक्टिस लगाइए, आपका 100% रिजल्ट रहेगा। और दोस्तों कोशिश हमेशा रखना है कि मिनिमम 70+ नंबर लाना है हर हाल में। अगर दोस्तों आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करना है। 70+ नंबर हर हाल में लाना है, कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल मेल और SC ST जो भी हो, OBC जो भी हो, 70+ नंबर लाइए, आप सेफ रहेंगे हमेशा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, ये स्कैनर। स्कैनर दोस्तों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर प्रोजेक्टर और स्पीकर क्या होता है इसमें दोस्तों, बाहर आता है। क्या आता है, बाहर आता है। तो बाहर जब भी आएगा दोस्तों तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। अरे इनपुट का मतलब स्कैनर देखते होंगे दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट का क्या करता है इसमें दोस्तों, क्या करता है स्कैन करता है प्रिंटर में। तो इसलिए दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्कैनर आपका क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ASCII का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में भी दोस्तों एक पूर्ण रूप आपसे जरूर पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मोबाइल के जरिए कर है कि धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को दोस्तों जो कहते हैं क्या कहते हैं, ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, IMPS। ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कंप्यूटर शब्दावली में कह रहा है कि HTML, क्या यहाँ पे HTML का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा जाता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है। कौन सा दोस्तों जो है 1 पास्कल के बराबर है। तो याद रखेंगे दोस्तों पास्कल का यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला ही मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 न्यूटन प्रति मीटर, वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, ये वर्ग मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये पास्कल बराबर होता है, ध्यान रखेंगे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता। क्या पूछा जा रहा है आपसे, सापेक्ष आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। देखिए जब भी दोस्तों आर्द्रता रहे तो ध्यान रखना हाइग्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाइग्रोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं पे आर्द्रता के जगह पर आपका घनत्व रहता, घनत्व अगर रहता तो घनत्व अगर रहे तो घनत्व का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। तो डी आपको याद रखना है सिर्फ डॉ। तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर लगा देना है। क्या लगा देना है, हाइड्रोमीटर। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी, डेंसिटी में आपका डी है तो हाइड्रोमीटर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे। चलिए से देखेंगे करे कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से करे कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है जल उत्पादन के लिए। तो दोस्तों ये जल उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि तापमान का पाठ्यक्रम दोस्तों जो पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पे समान होता है। सभी लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -40 डिग्री। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से
करेक्ट जगह। दोस्तों फार्मूला आप याद रखेंगे, फार्मूला पे आप पुट करके भी निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा C/5 और बराबर करना है F-32/9। ठीक है, इस पर अगर दोस्तों रखेंगे तो आपको मान निकल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर लिखेंगे -40 तो इधर भी दोस्तों निकलेगा आपका कितना, F बराबर -40 निकल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए समय देखेंगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कह रहे हैं कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। देखते होंगे दोस्तों लालिमा पड़ जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो इसका कारण आपको पूछा जा रहा है। इसका कारण दोस्तों है कुछ नहीं, इसका कारण हो जाएगा लाल रंग को छोड़ के अन्य सभी रंग क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि जल चक्र में कह रहा है कि हिमांक और हिम कह रहा है कि हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है ये, ऊर्ध्वपातन। जैसे दोस्तों कपूर को अगर दोस्तों हम लोग अगर वाष्प में अगर क्या कर गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, ठोस से सीधा क्या होता है, ये वाष्प में परिवर्तित होता जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातन का दोस्तों उदाहरण है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो इसका वजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लोहे पे जब भी दोस्तों जंग लगेगा तो वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है। समुद्री जल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये ब्रोमीन का। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे खाना बनाने में कह रहा है कि प्रयुक्त बायोगैस, खाना बनाने में दोस्तों प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण आपसे पूछा जा रहा है। तो मिश्रण दोस्तों जो है बायोगैस का क्या हो जाएगा, ये आपका मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले कई नॉइजेज जो होता है प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता, क्या यहाँ पे योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसके कथन का अनुसार है। दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि योग्यतम की उत्तरजीविका दोस्तों जो है ये कौन सा दोस्तों किसने ये सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मानव शरीर में कारण निम्न में से कौन से प्रकार का शिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित होती है जो पास में संगत धमनी होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरी धमनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गहरी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो दोस्तों किसकी कार्यात्मक इकाई है पूछे तो क्या हो जाएगा, ये किडनी का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलना सब देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है। देखिए सांभर झील दोस्तों अगर पूछे किस राज्य में है तो ये कहाँ हो जाएगा, आपका राजस्थान में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या था मुख्य थीम, सभी के लिए स्वास्थ्य। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, वर्ष 2023 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का थीम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे ग्रह में निवेश करना। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 मार्च को। कब मनाता है, ये 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, विश्व जल दिवस की थीम आपसे पूछा रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, एक थीम जरूर पूछा जाता है, ठीक है, कोई ना कोई थीम आपसे जरूर पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो विश्व जल अगर दिवस की थीम 2023 का अगर थीम पूछे तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों बी हो जाएगा, जल स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जाना। इस समय देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यानी कि दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कब होता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को दोस्तों ये होता है, इसलिए दोस्तों 21 मार्च 2023 को ये मनाया गया। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो क्या हो जाएगा, ये 8 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 मार्च। और दोस्तों अगर यहाँ पे पूछ दे कि कब मनाया जाता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा
पूछ दिया घुमा के तो आप कन्फ्यूजन नहीं करना है कि दूसरा डेट में मनाया जाता होगा, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे दिवस ही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 8 मार्च 2023, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ABCD है कूट भाषा में, अगर दोस्तों ABASE को दोस्तों ये लिख सकते हैं और इसको दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसी में आंसर छुपा हुआ है, इसको आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि इस विकल्प को दोस्तों देखिए, कोशिका को दोस्तों जो है उत्तक, कोशिकाएं उत्तक है, अंग दोस्तों जो है अंग आपका क्या हो जाएगा, ये शरीर हो जाएगा। अंग किसका भाग है, शरीर का भाग है, यानी कि दोस्तों कोशिका किसका भाग है, उत्तक का भाग है, और दोस्तों जो है अंग किसका भाग है, शरीर का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपका करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल को दोस्तों कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आप अच्छे से पहले समझना है, और दोस्तों इसको क्या करना, इसी क्वेश्चन पे नहीं बनाना। अगर जो कोई बना रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार से इसको क्या करना, लिख लेना कम होम सुन, और उसके सामने में लिखना 444। ठीक है, इस प्रकार आर यू कमिंग, उसके सामने में लिखना 336, और सभी को दोस्तों इसको भी दोस्तों लिख के उसके सामने में इतना, और दोस्तों घेरना सभी को, कम अगर सब में कॉमन मिल रहा है तो सब में दोस्तों यहाँ पे घेरना उसको। ठीक है, घेर घेर के जो दोस्तों बचेगा उसी का दोस्तों यहाँ पे आंसर मांगा जाएगा आपसे। किड्स आर हैप्पी, इसका दोस्तों आपको कूटवध निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल को आप बनाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको मिल जाएगा PDF में। PDF आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है, आप कॉपी पे अभी भी बनाइए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलने से देखेंगे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें कह रहा है कि 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समान, एक समान है, एक असंगत, उस असंगत समूह का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। GEB क्या हो जाएगा दोस्तों, ये GEB ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 73 का जो आंसर हो जाता है ये बी हो जाता है। ठीक है, 435। चलने से पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको फिर से दोस्तों क्या है, वाट के चिन्ह में बताना है कि क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको इससे कंपेयर करना, इसको इससे करना, और इसको फिर इससे करना, इसी प्रकार दोस्तों सीरीज को बढ़ाना है। और दोस्तों हम लोग बार बार बताए हैं कि ABCD जाते ही दोस्तों पेपर पे लिख देना है, ABCD दोस्तों जाते ही पेपर पे लिख देना है। ठीक है, ये M है, यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे Z। देखिए आपको क्या होगा, A से लेकर M तक लिखेंगे, फिर दोस्तों N से लेकर अगर Z तक लिखेंगे तो उल्टा लेटर भी आ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं जाते ही दोस्तों इसको लिख लेंगे। इसका दोस्तों अगर हम लोग नंबरिंग भी कर लेंगे तो नंबरिंग भी दोस्तों आपको क्या है, उल्टा निकल जाएगा। ठीक है, नंबरिंग भी दोस्तों आपको उल्टा निकल जाएगा, और दोस्तों क्या होगा, आसानी होगा आपको बनाने में, टाइम भी बचत होगा। इसलिए आप जाते हैं इसको लिख के बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बताते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलने से देखेंगे क्या है अगला दोस्तों, आपको निकालना है कि क्या होगा विकल्प। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपको सीरीज में रखना है कि कौन सा किस टाइप में बदल रहा है, इसी प्रकार से इसको दोस्तों बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलने से देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या पूछ जरा आपसे, A² बराबर क्या है, B² प्लस AB²। तो कह रहा है कि AB का मान के लिए कौन सा दोस्तों विकल्प सही है, यानी दोस्तों कौन सा बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर x बराबर आप 45 डिग्री रखेंगे, कितना 45 डिग्री, तो आपको दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अगर हम लोग 45 डिग्री इसमें रखते हैं तो दोस्तों किस में रखेंगे, ये B में रखेंगे। किस में, B में रखेंगे, तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन आपका B यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे संख्या है 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती। देखिए चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का समानुपाती के रूप में ही इसको बनाना है। तो 17 बटा क्या आ जाएगा आपका 272 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 बटे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x, चौथा अनुपाती हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे अगर काटेंगे 17 से तो ये दोस्तों कट जाएगा आपका 16 बार में, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग गुना करेंगे 19 को और 16 को तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा कितना, 304। 304 देख लीजिए दोस्तों कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी में 304 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब देखेंगे एक निश्चित राशि करे कि 20 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा, उसी प्रकार करे कि उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जबकि दोस्तों क्या है, साधारण ब्याज दर समान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग एक यानी n1 गुना मान लेते हैं कितना 6 है, n2 गुना मान लेते हैं कितना 5 है, और दूसरा यहाँ पे T1 दोस्तों आपको कितना मान लेते हैं 20 दिया है, और T2 आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को आप ट्रिक से बनाएंगे, n1 - 1 करेंगे बटे n2 - 1 करेंगे बराबर यहाँ पे T1 बटे T2 करेंगे। इस फॉर्मूला को दोस्तों आप लोग लिख लेंगे,
इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बेसिक से पीआरटी वाला पे फार्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला पे बनाएंगे तो आपको टाइम का भी बचत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे N1 हम लोग को कितना है, 6 है, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। अब चलिए N2 कितना है, 5, 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 20। आपका दोस्तों T1 कितना है, 20 है, और T2 आपको निकालना है। तो देखिए आपको काटिए, 5 चौके 20, ये T2 बराबर आपको दोस्तों जो कितना निकला, 16 वर्ष। तो देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। चलिए एक दोस्तों पाई चार्ट है, देखिए पाई चार्ट को दोस्तों आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल को अच्छे से दोस्तों, सारा आंसर इसी में रहता है, ठीक है, ऑप्शन इसी में, ये डायग्राम में ही सारा चीज़ रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनोरंजन पर खर्च होने वाला का अंतर खाद्य पर खर्च होने वाले के व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पे दोस्तों जो खर्च होने वाले का अंतर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य पे दोस्तों कितना खर्च हो रहा है, तो स्वास्थ्य पे आपका हो रहा है कितना, 26, तो 26 अब माइनस, अब देखिए किस पे कह रहा है कि मनोरंजन पे कितना हो रहा है, 14, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 12, ये आपका 12% हो गया। अब क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय, तो खाद्य पदार्थ पे दोस्तों कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो 20 हो रहा है, तो 20 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत मांगा जाता है, प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 12/20 गुना 100, तो आप काट दीजिए, 12 पंचे 60, सॉरी 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना नंबर में है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये 60%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलने से आप इंग्लिश देखेंगे, देखिए इंग्लिश में आपको ग्रुप ऑफ वर्ड आपसे चुना जा रहा है, यानी कि दोस्तों इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिखना है। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और ट्रिक्स। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलने से यहाँ पे क्या है, सैनोनिम, क्या पूछा जा रहा है, सैनोनिम मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा या पर्यायवाची शब्द। तो वेंच्यूर्ड का दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो वेंच्यूर्ड का दोस्तों उल्टा क्या, सॉरी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए सब देखेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपसे पूछा जा रहा है। देखिए द एक्सरसाइज आर क्विट सिस्टर टू डू, सॉरी इजियर टू डू। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये क्विट इजी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एंटोनम दोस्तों आप क्या होता है, उल्टा होता है, एंटोनम मतलब उल्टा होता है, उल्टा आपका बोल्ड का दोस्तों जो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये थीम हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, ग्रुप ऑफ वर्ड, फिर से समथिंग दैट क्विकली हैड इजीली सेट ऑन फायर ए बर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, इनफ्लेमेबल, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम, क्या यहाँ पे एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनम मतलब क्या होता है, यानी कि दोस्तों उल्टा शब्द, हिंड्रेंस के लिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो हिंड्रेंस का हो जाएगा ये एडवांटेज, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों कुछ लोग ने कमेंट किया था, मतलब एक आदमी कमेंट किया था कि इंग्लिश और मैथ को स्किप कर दीजिए। आप लोग बताइए कि हिंदी और इंग्लिश और मैथ को स्किप करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आपको क्या लगता है, स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक भाई ने पिछले वीडियो में लिखा था कि दोनों को सर आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैं इंग्लिश इसलिए आपको बता देता हूँ, क्या होता है यहाँ पे आपको क्या होगा कि आप रीडिंग यहाँ से अगर करेंगे तो थोड़ा बहुत भी दिमाग में रहेगा कि एंटोनम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है, तो थोड़ा बहुत भी आप एग्जाम में जाके मार सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछा तो 2-3 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगर 2-3 नंबर आपका सही हो जाए तो आप लाखों बच्चों की भीड़ से आप अलग हो जाएंगे, ठीक है, लाखों भीड़ से आप दोस्तों क्या होगा, ऊपर हो जाएंगे। इसलिए मैं बताने का कोशिश करता हूं, ठीक है। और मैथ इसलिए मैं सॉल्व करता हूं कि बहुत बच्चा का मैथ दोस्तों जो बिहार पुलिस में तैयारी करने वाला की वीक होता है। क्यों वीक होता है कि वो दौड़ते रहता है, दिन भर दौड़ता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सभी बच्चा का, कुछ बच्चे का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैथ भी इसलिए बता देता हूँ ताकि उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है, दिमाग में वो चीज़ आ जाए कि इस तरह का मैथ ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए ये दोनों सेशन को आपको छोड़ना है, यानी कि दोस्तों इंग्लिश और मैथ को, ठीक है, कमेंट कीजिए छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसके लिए एक अच्छा वर्ड आपको वाक्य चुनना है, यानी कि इसके जैसा ही। देखिए ए फाइन स्टेट अफेयर्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ये अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या है, सम पीपुल कैन ओनली
के कोप विथ प्रॉब्लम्स बाय शूटिंग देम पुट आउट ऑफ द माइंड्स। तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, ये आउट ऑफ देयर माइंड्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पे द के जगह पे दोस्तों यहाँ पे देयर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे आपको नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड चुनना है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। द रिवर ओवर फ्लू इट्स बैंक्स, ठीक है, एंड फ्लडेड द विलेज। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ओवर फ्लूड इट्स बैंक्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ओवर फ्लू नहीं होगा, ओवर फ्लूड हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनकरेक्ट स्पेल्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड दोस्तों उसका जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड। ऑप्शन आपका क्या होगा, फॉरवर्डस्टर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किस शब्द में तदिद, देखिए तदिद प्रत्यय लगा है। तदिद प्रत्यय दोस्तों अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका कृपालु। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग दोस्तों किसी भी शब्द के पहले लगता है। कैसे याद रखना है, कंफ्यूजन होता है। उपसर्ग दोस्तों जो है क्या होता है, किसी भी नाम का उपनाम होता है। क्या होता है, उपनाम होता है। तो उपनाम किसी भी, जैसे श्री लगा है तो श्री एक प्रकार का दोस्तों उपनाम, उप पहले लग गया, ये मान के चलेंगे। ये श्री उपनाम दूसरा नहीं लेके चलेंगे, उप मतलब मान लेते हैं पहले। तो इसलिए प्रकार से आप याद रखेंगे उपसर्ग पहले लगता है। चलिए से बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा था, प्रत्यय अभी बोले हैं किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अभिष्ट, क्या यहाँ पे अभिष्ट का संधि विच्छेद। अभिष्ट का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि जोड़ इष्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, संधि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन पूछे तो ध्यान रखना, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। चढ़ने समय देखेंगे तैरने का इच्छा को क्या कहते हैं। तैरने का दोस्तों जो इच्छा को कहते हैं ये तितिरसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दीन, दीन क्या यहाँ पे देखिए दीन जो लिखा है ये अलग अलग मैनर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सही अर्थ बताना है दोनों का। तो देखिए ये दिन का मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये दिवस हो जाएगा, ठीक है। और ये दिन का मतलब आपका गरीब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चढ़ने से देखेंगे कौन सा अवधि और व्याधि, क्या यहाँ पे आधि और व्याधि शब्द में अर्थ बताना है, ठीक है। अर्थ यहाँ पे आदि का अर्थ क्या है, आदि का अर्थ पूछा जा रहा है पहले का। तो आदि का दोस्तों यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ये मानसिक कष्ट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि दारू का अर्थ है। देखिए दारू का अर्थ है तो दारू का दोस्तों अर्थ हो जाएगा ये लकड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लकड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रमत्त स्वेच्छाचारी, क्या यहाँ पे प्रमक्ष स्वेच्छाचारी का अर्थ है। तो अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा ये उन्मत्त, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एक मुहावरा है, क्या पूछा जा रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों न समझ को उपदेश देना, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए सब देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर, क्या यहाँ पे भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये दोस्तों हो जाएगा द्युरद, ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका 19वां सेट खान सर का, दोस्तों हम लोग सीरीज 3 लगा रहे हैं उसमें 19वां सेट। इससे पहले हम दोस्तों 1 से लेकर 18 तक इसमें सीरीज 3 में रिवीजन कर चुके हैं और सीरीज 1 और सीरीज 2 मिला के लगभग 100 प्लस वहाँ पे सीट हम लोग देख चुके हैं। और सभी प्रकाशन को अगर मिला दे यहाँ पे अब तो दोस्तों अब तक हम लोग 150 प्लस सीट यहाँ पे लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। ये दोस्तों 150 प्लस सीट जो भी दोस्तों डेली लगा रहा होगा, बहुत ही उसके लिए तैयारी मतलब बहुत उसका तैयारी हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है, रिजल्ट लेना है तो नौकरी लेना है तो बिहार पुलिस का तो 70 प्लस आपको हमेशा मार्क सोच के चलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों इस चैनल पे नया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक आप लोग नहीं करते लाइक भी कर देना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।